रोहन जी देखिए, उकसावे की कार्रवाई चाहे हिंदू करे चाहे मुसलमान करे, मैं उसे दोनों को गलत मानती हूँ। किसी के खुशी में अगर आप खुद रंग जाते हैं तो इससे सामाजिक सौहार्द बढ़ता है, लेकिन वो तो हो नहीं रहा है। दोनों तरफ से प्रोवोकेशन है, तो एक तरफ की बात ही क्यों करना। देखिए मीनाक्षी जी, अभी भाजपा प्रवक्ता को मैं सुन रहा था और एक ही बात याद आती है कि भाजपा के 3 हथियार झूठ, नफरत और भ्रष्टाचार। देखिए कीचड़ जब होता है तभी कमल खिलता है। मैं हमेशा ये बात कहता हूं। जो भाजपा प्रवक्ता ने भी बात की, कहीं पे उन्होंने देश की बात नहीं की, कहीं भी उन्होंने शांति की बात नहीं की, कहीं भी उन्होंने एकता की बात नहीं की, क्योंकि उनको सुहाता है जब जब उनकी गद्दी खतरे में आती है तब किसी भी प्रकार से नफरत फैले, दंगे हो, झगड़े हो, भाई भाई के बीच में लड़ाई हो, ये उनको सुहाता है, क्योंकि कमल तभी खिलेगा। आज महंगाई की हम बात करेंगे, इनके पास कोई जवाब नहीं है। गैस के बोतल की हम प्राइस की बात करेंगे, कोई जवाब नहीं है। पेट्रोल डीजल की कोई जवाब नहीं है। बेरोजगारी का कोई जवाब नहीं है। महिला सुरक्षा का कोई जवाब नहीं है। आज हम लोग बात कर रहे हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, कोई जवाब नहीं है। मैं एक भी स्कीम इनकी 5 साल 6 साल 7 साल जो भी शासन किया है, वो जनधन योजना से लेकर आज तक बात करूं, मैं चैलेंज करता हूं कि भाजपा के प्रवक्ता यहाँ पे बिखर जाएंगे। देखिए मैं उनकी गलती नहीं मानता, उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनकी पार्टी की जो नींव है वही नफरत पे बनी हुई है कि जब जब उनकी सत्ता खतरे में आती है किसी भी प्रकार से इस नफरत को फैलाओ, क्योंकि सब पूरा देश जानता है। लेकिन रोहन जी, करौली में तो आपकी सरकार है, गहलोत जी की सरकार है, वहां पे भी बिल्कुल मैं यही कर रहा हूं। नफरत फैलाना इनके डीएनए में है। वो हमारी सरकार हो या उनकी सरकार हो, जहां उनकी सरकार हो वहां स्टेट प्रोटेक्शन के साथ करो, जहां विपक्ष में है वहां पे भी फैलाओ। किसी भी प्रकार से नफरत को फैलाओ और उसके ऊपर राजनीति करो। अरे क्यों आप हम हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं? हम भी हिंदू हैं, हम भी ब्राह्म भक्त हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि नफरत की बात में हम लोग आगे जाएंगे। रोहन जी, मैं देखिए आपकी पॉलिटिकल बात पर तो मैं नहीं जाती, ये आपका अपना प्रेरोगेटिव है और उस पर गौरव भाटिया जवाब देंगे। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, कांग्रेस राज में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसमें भी बीजेपी का हाथ है। अगर बीजेपी के राज में कुछ हो रहा है तो वो स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगा है। अब सुनिए मेरी बात, अब छतों से खड़े होकर अगर किसी मुस्लिम समाज की महिला पत्थर बरसा रही है तो क्या आपको कहने का मतलब यह है कि वहां के एमएलए ने या फिर वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने या फिर वहां के बीजेपी नेता ने जाकर उसको समझाया था कि बहन तुम छत पर चढ़ जाना और वहां से पत्थर बरसाने शुरू कर देना? देखिए मीनाक्षी जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जहां पे भी भाजपा सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, सरकार की जिम्मेदारी है, पर उस मुद्दे पे राजनीति करके उसको तूल देके जानबूझ के उसको नफरत को बड़ा करना, यही काम भाजपा कर रहा है। जो जिम्मेदार है, रामनवमी में अगर जिसकी जिम्मेदार है उसके ऊपर एक्शन ले, उसके ऊपर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे आपत्ति दूसरी है, जब जहां पे जो सरकार। ठीक है, गौरव जी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। गौरव जी आप संक्षेप में जवाब दीजिएगा, 2 और मेहमानों का, फिर मैं रुक करूंगी। बिल्कुल, धन्यवाद मीनाक्षी जी। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता बोले कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। बिल्कुल, बदबूदार कीचड़ ही तो है कांग्रेस पार्टी। जब कांग्रेस पार्टी फैली उसके बाद कमल खिला। और सवाल क्या है मीनाक्षी जी, जिसका उत्तर ये नहीं दे पाएंगे। मतलूब अहमद कांग्रेस से बड़ा ही क्लोज एक कॉरपोरेटर है, उसकी गिरफ्तारी 10 दिन हो गए, अभी तक नहीं हुई है। कह रहे कानून व्यवस्था प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। मतलब आप विफल हैं और हम विपक्ष में बैठ के इतने सक्षम है कि हम गड़बड़ कर रहे हैं और आपकी पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। तभी मैंने उदाहरण दिया था कि अशोक गहलोत जी कह रहे थे मोदी जी माफी मांगे। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा मीनाक्षी जी, देखिए यही सांप्रदायिक राजनीति होती है। अभी आप इनसे पूछेंगे, ये हिंदुओं को तो गुनहगार बता देंगे, लेकिन अगर इनको दिखाई देगा कि कोई मुसलमान आरोपी है तो बाहर आ जाएंगे, कहेंगे उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। छतों पे पेट्रोल बॉम्ब हो, पत्थर हो, और उसके बाद भी ये लोग उनकी सिफारिश करते हैं। मैं केवल एक बात कहूंगा, फर्क ये है कि मध्य प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है, उत्तर प्रदेश में 800 ऐसी शोभा यात्रा निकाली गई, किसी की हिम्मत नहीं थी कि चूड़ी कर दे। और राजस्थान करौली में देखिए क्या हुआ, हमने सब देखा। और 10 दिन हो गए, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई मतलूब अहमद की। वो सवाल पूछेंगे, बीच में बोल रहे हैं, उनको ये नहीं पता उनका ऑडियो नीचे है।
यही सवाल पूछ लीजिए उनसे, मतलूब अहमद कहाँ है? ठीक है रोहन जी, आप इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये बात तो देखिए फैक्ट है। 10 दिन हो गए करौली हिंसा को, और अभी तक जो मुख्य आरोपी और जो तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है, ऐसा भी नहीं है कि ये कोई दबी छुपी बात है, वीडियो में दिखाई दे रहा है कैसे इंस्टिगेट वो कर रहे हैं, कैसे इशारे दे रहे हैं। उसके बावजूद अभी तक वो कहाँ है, पुलिस अभी तक उसे पकड़ नहीं पाई है, और राजनीति तो जो खेली जा रही है वो दर्शकों के सामने है ही। रामेश्वर शर्मा और हाफिज खान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। रामेश्वर जी, देखिए बीजेपी पर बड़ा गंभीर आरोप यह है कि पक्षपात पूर्ण तरीके से आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं, और कार्रवाई क्यों पक्षपाती बताई जा रही है कि आपने जो मुसलमानों के घर थे उन पर तो आपने बुलडोजर चला दिया, लेकिन जो वो प्रोवोकेशन वाली वहां पे बातें कही जा रही थी या वहां पर जो उकसाने का काम किया जा रहा था, तो उनके ऊपर आपने कोई कार्रवाई नहीं करवाई। देखिए मीनाक्षी, एक बात तो मैं आपको साफ बता देना चाहता हूं, वैसे बीजेपी का काफी हद तक पक्ष है, गौरव भाटिया जी जो वहां बैठे हमारे प्रवक्ता जी उन्होंने रखा है, लेकिन मैं कांग्रेस के प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी से आग्रह पूर्वक पूछना चाहता हूं कि 47 के विभाजन में कौन ने आग लगाई? हमने आग लगाई थी। 47 के विभाजन में हमने आग लगाई थी। नहीं रामेश्वर जी, देखिए हम 47 पर नहीं जाते हैं ना, हम 47 पर नहीं जाते रामेश्वर जी, हम मौजूदा परिस्थिति की बात करते हैं। आज आग कौन लगा रहा है? हमने कराए थे, भिवंडी के दंगे हमने कराए थे, भागलपुर के दंगे हमने कराए थे। क्या मतलब है आपके बोलने का? क्या मतलब है? उसको पीटा, क्यों उसकी एप्लीकेशन तक नहीं दी गई, कितना पीछे जाएंगे, उसकी सुरक्षा नहीं की गई, और मुसलमान प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं, कितना जहर वाले बैठे, मैं आग्रह पूर्वक पूछना चाहता हूँ, एक भी घटना ऐसी बताओ जहाँ मुसलमानों का के लोगों को चैन से जीने नहीं देते हो। नहीं अतीत जी, बात रामेश्वर की पूरी आने दीजिए। नहीं रामेश्वर जी, देखिए मेरा जो सवाल था आपने उस पर जवाब नहीं दिया। ये बात ठीक है कि हर जगह दंगा फैलाने का आरोप किसी एक पार्टी पर नहीं लगाया जा सकता, और ये समाज की बात है। रामेश्वर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? रामेश्वर जी, रामेश्वर जी मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। मुसलमान स्वागत करते तो हिंदू उनको गले लगाते, अगर बौद्ध पूर्णिमा पर वो खीर बांटते तो हिंदू उनको गले लगाते। माफ करना, एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ से ताली बजती है। आजादी से लेकर आज दिनांक तक एक भी मुसलमानों के जुलूस पर आज दिनांक तक भारत में हमला नहीं हुआ, आज दिनांक तक। और मेरा मुस्लिम अतीक भाई जो भाई बोल रहे हैं, अतीक उमर, मैंने उतना आग्रह पूर्वक कहना है कि ये बताइए घटना कहीं भी हो, अगर आदिवासी बेटी के साथ बलात्कार 4 गुंडे करेंगे तो शिवराज सिंह चौहान बिल्डोजरी चलाएंगे, बिरयानी नहीं खिलाएंगे। अगर खरगोन की घटना पर, राम जी की शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके जाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।